कलिकालवती नौ देवताओं की श्री चिंतामणि उपासना भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासाई जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शैलेशाह जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर्षि ददोशाह जी महाराज की। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावकाचार का व्याख्यान प्रारंभ हो गया है और श्रावकाचार के अंतर्गत श्रावक के जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए इसकी चर्चा यहाँ की जा रही है कि जैसे कोई भी महल मकान कोठी बंगला इत्यादि बनाते हैं तो उस महल मकान में फाउंडेशन का जो महत्व है, नींव का जो महत्व है, वही महत्व मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का है। यदि आप करोड़ों अरबों खरबों की बिल्डिंग बनाएं, कोठी महल मकान बंगला बनाएं, पर नींव ना हो तो करोड़ों रुपये खर्च करने का और उस बिल्डिंग बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है। कितनी सुंदर हो ऊपर से वो बिल्डिंग, कितनी लग्जरी कंफर्ट हो, आरामदायक हो, सुख सुविधा युक्त हो वह, लेकिन नींव के अभाव में वो बिल्डिंग क्या उसका भविष्य है कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही कोई भी वृक्ष होवे, कितने भी ऊंचा होवे, कितना भी मोटा होवे, कितना भी सघन उसकी पत्ती फूल फल इत्यादि होवे, पर जड़ कट गई हो या जड़ नहीं हो, उसकी जड़ गहरी जमीन में नहीं गई होवे, तो आप समझ सकते हैं उस वृक्ष का क्या भविष्य होगा। वस्तुतः मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का अनंत महत्व है, बहुत महत्व, वचनातीत महत्व है। श्रद्धा के बिना तो क्या होता है, एक आराधना पठा बोली थी ना, श्रद्धा के बिना कितना लाभ है आपके दान पूजन। छोटी वाली पुस्तक रखी ऊपर, देखो आपको बताते हैं। एक जिन चतुर्विंशति का नाम का स्तोत्र है। यहाँ इसमें श्रद्धा के साथ किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान का और श्रद्धा के बिना किए जाने वाले दान पूजा इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान का कितना मूल्य है आप समझ सकते हैं। इसमें बताया है कि एक और मिथ्या दृष्टि है, जिसे देवशास्त्र ऊपर कहें या सात तत्व पर कहें या धर्म के प्रति दृढ़ आस्था विश्वास नहीं है, पर किसी मजबूरी बस ख्याति पूजा लाभ के लिए या भोगाकांक्षा इत्यादि के लिए वो धर्म करता है, दान करता है, पूजन करता है, तीर्थ यात्रा करता है, स्वाध्याय करता है और बाकी काम सारे करता है। 50 साल हो गए देव शास्त्र गुरु के निकट आते हुए, करोड़ 1 कोटि वर्ष पूर्व हो जाए और अनादिकाल से लेकर आज तक क्या नहीं किया इस जीव ने। तो एक और मिथ्या दृष्टि है, एक और सम्यक दृष्टि है। आप सभी लोग तुलना कीजिए। लिख रहे हैं, दानम ज्ञान धनाय दत्तमस्कृत पात्राय सद्वृत्ते चीर्णान्योग्र तपांसि तेन सुचरम पूजाश्च बहव्या कृता शीलानाम निचया सहामल गुणै सर्वा सवा साधितो दृष्टस्तम जनियेन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परेण क्षणम।
मिथ्या दृष्टि ने अनेक बार आहार दान दिया। कैसे मदराज के लिए आहार दान दिया? जिनका ज्ञान ही धन है और सम्यक चारित्र के धनी हैं, ऐसे उत्कृष्ट पात्रों के लिए अनेक बार आहार दान दिया। किसने? मिथ्या दृष्टि ने। उसका पुण्य रख लीजिए। एक बार भी आहार दान दिया जाता है सम्यक चारित्र के धनी मुनिराज को तो भले देने वाला मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन इसके बाद भी वो उत्तम भोगभूमि में जाता है 3 पल्ले की आयु लेकर के। वहाँ 3 पल्ले तक, बहुत ध्यान से सुनो, महत्वपूर्ण बात बतानी जा रहे। वो मिथ्या दृष्टि 3 पल्ले तक 10 प्रकार की कल्प वृक्षों से भोग की सामग्री प्राप्त करता है और लगभग सारी अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता नाम की चीज़ भोगभूमि में नहीं है। कोई चिंता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, कोई आरंभ परिग्रह ऐसे जैसे यहाँ कर्मभूमि में करना पड़ते हैं, कोई विषय का इस टाइप की जैसे यहाँ है कर्मभूमि में, वहाँ नहीं है लेकिन कम। तो और सुख पूरी तरह है भोगभूमि में। कितने समय तक? 3 पल्ले तक। और इसके बाद जो एक बार आहार दान दिया है वो पुण्य समाप्त नहीं होता। 3 पल्ले तक भोग भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद भी नियम से, जैसे यहाँ दान देने के बाद 3 गति 83,99,999 योनियाँ कट गई थी ना, वैसे ही भोगभूमि में 3 पल्ल क्या होता? असंख्यात असंख्यात बरस का 1 पल्ल होता है। ऐसे ऐसे 3 पल्ल तक रहता है, फिर भी पुण्य समाप्त नहीं होता है। एक बार आहार दिया है साधु को, उससे जो पुण्य बंध हुआ, और उसके बाद में वहाँ से भी नियम से 3 गति 83,99,999 योनियाँ में ताला लगा रहता है। भोगभूमि से भी सीधा स्वर्ग में ही जाता है। एक ही गति है मात्र। आहार दान की महिमा देखिए आप। सागरों पर्यंत 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वहाँ भी भोगता है और साथ ही कंठ से अमृत झरता है और सारी अनुकूलता लगभग वहाँ है। वो ये सागरों पर्यंत सुख भोगने के बाद भी पुण्य खत्म नहीं हुआ। जो साधु को आहार दिया है उससे इतना पुण्य बंद हो गया है कि सागरों सुख भोगने के बाद भी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। वहाँ से भी एक ही गति है, कर्मभूमि का मनुष्य बनेगा। वो भी श्रेष्ठ कुल में और संपन्न घराने में जन्म लेगा। हो सकता है सलाह का पुरुष बने, महापुरुष, मंडलिक महामंडलिक, राजा महाराजा, अर्धचक्री चक्रवर्ती, बलभद्र नारद तीर्थंकर आदि पद भी प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो यहाँ आने के बाद अभी भी पुण्य खत्म नहीं हुआ। जो पिछले जन्म में 3 भाव पहले आहार दिया था साधु को, यहाँ भी सुख भोगेगा और इसके बाद रत्नात्रय प्राप्त करके यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो मोक्ष प्राप्त करता है। अन्य सम्यक दर्शन नहीं है तो ये 3 गतियों में तो सुख भोगेगा, भोगभूमि में, स्वर्ग में और पुनः यहाँ कर्मभूमि में। इतना पुण्य इसको भी तैयार रख लीजिए। इकट्ठा कलेक्ट कर रहे हैं अपन पुण्य, तो दान का पुण्य, फिर इसके बाद में उसने चीर्णानी उग्र तपांसी, चूँकि मिथ्या दृष्टि है, उग्र तपस्रण किया। कितना तपस्रण कि वो 9वें ग्रेवियक में 31 सागर के लिए जाता है। अभव्य हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, 31 सागर तक के सुख प्राप्त कर लेता है। 9वें ग्रीवेक तक के वहाँ अवध ज्ञान होता है, शुक्ल लिशा होती है, अहमेंद्रपना होता आदि, ये सारा पुण्य भी रख लीजिए। और क्या लिख रहे? सुचिरम, चिरकाल तक जो तपस्रण किया है मिथ्या दृष्टि ने, उस सारे पुण्य को रखिए। यहाँ अनेक बार के आहार दान देने के पुण्य को रखिए, अनेक भवों के तपस्या के पुण्य को रखिए। पूजाश्च बह्व्या कृता, और बहुत सारी पूजा विधान की है। किसने? मिथ्या दृष्टि है। और अनेक बार की पूजा के पुण्य को रख लीजिए। शीला नाम निश्चया सहामल गुड़ई,
अमल गुणई माने निर्मल अच्छे अच्छे गुणों के साथ शील आदि पालन किए, उसका पुण्य रख लीजिए। सर्वा समाधा साधे, तो जितने अच्छे गुण हैं वे सब प्राप्त किए हैं, केवल सम्यक दर्शन नहीं है। और उन अच्छे अच्छे गुणों के माध्यम से जो पुण्य संचित किया उसको भी रखिएगा। ये मिथ्या दृष्टि का है पुण्य, और एक और है सम्यक दृष्टि। उस सम्यक दृष्टि ने क्या किया, केवल श्रद्धा से एक बार देव को, शास्त्र को या गुरु को धोख दी है। कहते हैं इस सम्यक दृष्टि का एक बार के धोख देने का पुण्य ज़्यादा है, और उसका वो चिरकाल तक तपस्या की, चिरकाल तक दान दिया, चिरकाल तक पूजाएं की, वो पुण्य कम है। तो आप अनुमान लगा सकते सब लोग कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। और सम्यक दर्शन के साथ थोड़ा भी कुछ भी किया जाता है, थोड़ा भी ज्ञान रहता है, वो सम्यक ज्ञान नाम पता है। थोड़ा भी चारित्र संयम होता है, वो सम्यक चारित्र नाम पता है। और थोड़े का भी असीम पुण्य होता है। और मिथ्या दृष्टि, अभी ना अज्ञानियों को कौन समझाए कि भैया तुम संक्षेप में पूजा कर लो, अभी क्लासें चल रही हैं, ये लाभ ले लो। ये ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक थोड़ा भी पूजा करोगे, दान करोगे तो उसका अनंत फल होगा। और ऐसे तुम करोड़ों जन्म तक करते रहना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। करोड़ों जन्म तक दुकान चलाते रहो हैं, और कितनी पैसा कमा लो, लेकिन सम्यक दृष्टि के एक क्षण के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते हो। करोड़ों जन्म तक पूजा, दान, स्वाध्याय इत्यादि करके और दुकान चला करके, कौन समझाए इनको। ये तो अपने आप को ही समझदार समझ रहे हैं। अरे नहीं भैया, चलो दुकान खोलो, जल्दी टाइम हो गया। तो ये तुलना की गई है। तो इसलिए यहाँ पर आप सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। बहुत सरल आपकी कर्तव्य, आपकी आवश्यक बताए जाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या अनिवार्य है, क्या कंपलसरी है, किसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन होगा। वो यहाँ बताया जा रहा है। 23 नंबर कार्य कर निकाल लेंगे। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की निशंकितंग सम्यक दृष्टि का बताया जा रहा है। एक और दृष्टांत के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर कब पूरा माना जाता है, सारे काम करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है, सुंदर लगता है। बताइए, यदि आपके शरीर में से एक हाथ निकाल दिया जाए, अच्छा लगेगा? ना सुंदर लगेगा, ना अब आप कार्य करने में दक्ष होंगे। एक हाथ से कितना क्या कर पाएंगे बताइए। एक पैर निकाल दिया जाए, बोलिए कितनी स्थिति खराब हो जाएगी ना, हो जाएगी। बकल लेके भी चलेंगे तो भी कितना चलेंगे। एक पैर के अभाव में, एक हाथ के अभाव में चलिए, अच्छा ये हाथ पैर दोनों हैं, एक आँख निकाल ली जाए, बोलो कैसा लगेगा चेहरा है? पूरा सब कुछ है, सारे हाथ हैं, पाँव हैं, सीना है, पीठ है, पुट्ठा है, सिर है, 32 दांत हैं, नहीं समझे, नासिका है, सब है, बस एक आँख नहीं है। गड़बड़ है ना। अथवा एक सब कुछ ठीक है, केवल एक कान से सुनाई कम देता है, बोलो गड़बड़ हो गया ना। बराबर इस साइड से कोई धीमे से बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा ना, ऐसा। तो जैसे शरीर में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँखें, दोनों कान, सीना, पीठ, पुट्ठा, सब अंगोपांग चाहिए, तब ये सुडौल संस्थान लगता है। शरीर समचतुर संस्थान होने पर ही सुंदर लगता है। वैसे ही ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, ये 8 होना चाहिए। यदि एक भी अंग का आप पालन नहीं कर सकते हैं, पालन करने में अक्षम हैं, असमर्थ हैं, तो आपका वैसे मान के चलिए जैसे एक शरीर के एक अंग के अभाव में आपके शरीर की स्थिति होती है, वैसी स्थिति मोक्ष मार्ग में आपकी हो जाएगी। अथवा जैसे दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, रथ है, रथ में से हमने एक पहिया निकाल दिया, बाकी रथ पूरा टिप टॉप है, बोले ठीक है। एक पहिया के अभाव में रथ नहीं चल सकता ना,
चलिए पहिया दोनों हैं, धुरा है, वह स्ट्रक्चर, बॉडी, ढांचा सब कुछ है, केवल ज्वारी नहीं है। बोलो ठीक है, नहीं चलेगा। चलो ये भी है, सब कुछ है, केवल नीचे का धुरा नहीं है, नहीं चलेगा। तो रथ में जैसे धुरा भी चाहिए, पहिया भी चाहिए, स्ट्रक्चर ऊपर की बॉडी ढांचा भी चाहिए, ज्वारी भी चाहिए, सब चाहिए, यहाँ तक कि सब कुछ हो। एक जो बैल लगाते ना उसमें, उसके आजू बाजू जो सेल डालते हैं ना, एक सेल नहीं है, बाकी सब है। बोलो ठीक है, चलेगा रथ? हाँ, वो इधर इधर होगा, जो भी इसको लगाएंगे, बैल हो जाए, हाथी हो जाए, कुछ भी हो, बैलेंस नहीं बन पाएगा ना। ऐसे ही आपको धर्म के क्षेत्र में अपने सारे कर्तव्य, सारे आवश्यक, सारे नियोग, सारे धर्म का पालन करना आवश्यक है। ये 1.5 अक्ल, 1.5 एक्स्ट्रा बुद्धि जो आजकल लगाते ना लोग, नहीं हम तो स्वाध्याय कर रहा है, ये भी तो तप है, ये भी तो धर्म है। क्या जरूरत है भगवान को नहलाने की? वो तो बोले मैले हो जाते, गंदे हो जाते, सो साफ करने के लिए नहाते हैं, अभिषेक करते हैं। बताइए कितना आगम की विरुद्ध कितने। पूजन के 6 अंग हैं, वो सारे करना आवश्यक है। अभिषेक, शांति धरा, पूजा है, स्थावानन, स्थापन, सन्निधि ग्रहण, पूजन, विसर्जन, ये सारे आवश्यक करने जरूरी हैं। लेकिन लोगों ने उसमें से काट छाँट कर दी है। वो बोलते सुधार की आवश्यकता है। स्वी की नौक बराबर ज्ञान वर्ण कर्म का छपसम नहीं है, और भी भगवान की वाणी में सुधार कर रहे हैं। बड़े बड़े बीतरागी, अवधिज्ञानी, मानव प्रज्ञानी और उत्कृष्ट छपसम के धारी आचार्यों ने जिन ग्रंथ को लिखा है, वे उसमें कह रहे सुधार की आवश्यकता है। बताइए, शुद्धि सुधार पढ़ो सदा काय, शुद्धि हो यदि बुद्धिमान हो, मति शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म का उत्कृष्ट छपसम हो, योग्यता हो आपके पास, चारों अनुयोग का विस्तृत बृहद स्तर का ज्ञान, अनुभव, चिंतन, मनन हो, तो आप सुधारो। हैं, सुधारने की योग्यता नहीं है, खुद तो सुधर नहीं पा रहा है, जिनवाणी सुधार रहा है। खुद तो समझ नहीं पा रहा है, दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है। खुद तो संभल नहीं पा रहा है, दूसरों को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो ये जिनका कोई आचार विचार नहीं है, और वे लोग इस मोक्ष मार्ग में जन्माने में सुधार कर रहा है। वे 6ठे काल के, 5वें काल के अंत के श्रावक हो रहे, और साधु उनको 4थे काल का चाहिए। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, एक किनारे के अभाव में दूसरा किनारा भी नहीं रह सकता है। यहाँ किनारा रह जाएगा तो नदी नहीं बच पाएगी, वो पानी इधर उधर फैल के नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब श्रावक यदि आगम के अनुकूल नहीं चलेगा तो साधु भी कैसे चल पाएगा? श्रावक के बिना साधु धर्म नहीं होता, साधु के बिना श्रावक धर्म नहीं होता है। तो श्रावक तो 6ठे काल के हो रहे, अब साधु बचेंगे कहाँ से 4थे काल के? तुम अपना कर्तव्य का पालन करा रहा है, आहार नहीं करा रहा है, विहार नहीं करा रहा है, निहार नहीं करा रहा है, तो कैसे ये मोक्ष मार्ग चलेगा? है आलसी, एसी में बैठे हो तुम, विहार कौन कराएगा? इतनी धूप है, इतनी ठंडी वर्षा है, अरे कौन कराएगा? जो सम्यक दृष्टि होगा, स्वयं मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है, अपने चरित्र मणि कर्म का क्षय करना चाहता है, वो कराएगा। आप सम्यक दृष्टि हो, आप धर्मात्मा हो, श्रावक हो, तो आपका कर्तव्य कौन कराएगा? ऐसे क्यों लगाते हो? आप ही कराओगे, और नहीं होगे तो नहीं कराओगे। मिथ्या दृष्टि होगी, अभव्य होगे, दुर्भव्य होगे, दीर्घ संसारी होगे, तो इस तरह के प्रश्न करोगे, आलसी बने बैठे रहोगे अजगर की तरह, नहीं तो कर्तव्य का पालन करोगे। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर रथ के सारे अंगोपांग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर के रथ कहलाता है। शरीर की सारी अंगोपांग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर के शरीर कहलाता है। मंदिर की चारों दीवारें होवे, ऊपर का छत होवे, नीचे का फर्श फ्लोर होवे, सारी खिड़की होवे, दरवाजे होवे, पर्दा होवे, सारी चीज़ें होवे, तब बिल्डिंग कहलाती है, घर मकान कहलाता है। क्या बिना खिड़की दरवाजे के मकानों में रहते हो? बोलो, जब नहीं रहते हो तो फिर ये आवश्यक क्यों छोड़ते हो? इनको उपेक्षित क्यों करते हो? ये आवश्यक नहीं है, ये तो फिर बड़े बड़े लोगों के काम है, ये तो पंडितों के काम है, ये तो त्यागी वृत्तियों के काम है। हम कौन त्यागी वृत्ति, हम कौन धर्मात्मा? अरे जो करता है वो धर्मात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है वो करता है। इसलिए यहाँ पर आपको ये 8 अंग तो अनिवार्य हैं, पालन करना जरूरी है, इनका स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। भिन्न जाने थे दोष गुण को कैसे तजी गई,
जब आप दोष को दोष नहीं जानेंगे तो छोड़े कैसे, उस गुण को गुण नहीं जानेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए इन दोषों को भी विद्वान की शब्दकोश में नाममाला है, अमरकोश इत्यादि, उसमें विद्वानों के नाम में एक शब्द आता है विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संसदी को विदो विधा। विद्वान दोषों का ज्ञाता तो होता है, स्वयं दोषी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दोष भी जानना है और गुण भी जानना है। जब तक दोष को दोष नहीं जानेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे, गुण को गुण नहीं जानेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य मेव कर्तव्यम प्राणै कंठ गतिरपि, कर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणै कंठ गतिरपि। जो कर्तव्य है, जो करने लायक है, उसको करना ही चाहिए, चाहे प्राण चले जाए। जो नहीं करने लायक है वो नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण चले जाए। तो ये आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने अपन कंपेरिजन करते हुए सामंत भद्र महाराज जी ने क्या कहा इस बारे में, या आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, हम किस तरह से इसको पालन कर सकते हैं, सब कुछ युक्ति से आगम से आपको बताया जाएगा। सकल मन एकांतात्मक मिदमुक्तम वस्तु जातिमखिलज्ञैः किमु सत्यमसत्यं वा न जातु संकेति कर्तव्या। सकल मन एकांतात्मक मिदमुक्तम वस्तु जातिमखिलज्ञैः किमु सत्यमसत्यं वा न जातु संकेति कर्तव्या। बोलिए। हाँ, अब ये कह रहे हैं जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता, खासियत, स्पेशलाइज्ड क्या है, आप इसको समझ लीजिए। वो ये है कि आचार्यों ने, भगवंतों ने बताया है प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण होते हैं, अनेक स्वभाव होते हैं। उनको आपको सबको स्वीकार करना है, लेकिन किस अपेक्षा से, विवक्षा से, दृष्टिकोण से स्वीकार करना है वो अपन को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे एक दिन बताया था कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर कितने नाते रिश्ते हैं, बहुत सारे हैं ना। वो चाचा भी है, भतीजा भी है, मामा भी है, भांजा भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, पति भी है, इत्यादि अनेक रिश्ते उसमें हैं। तो ये सारे रिश्ते क्या एक व्यक्ति की अपेक्षा से हैं या भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से, है ना। बस यही आपको वस्तुओं में समझना है कि जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल कैसी है, एक व्यक्ति कह रहा है मान लो काली है, दूसरी कह रहा नहीं ये तो लंबी है, और तीसरी कह रहा नहीं वजनदार है ये तो चौथी कह रहा नहीं गोल है। तो बोलिए कैसी है ये, किसी अपेक्षा से ये जो चारों कर रहा है वैसी है, लेकिन जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी को दृष्टिकोण कहते हैं, इसी को अभिप्राय कहते हैं, इसी को विवक्षा कहते हैं, और इसी को नय कहते हैं। नय कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये जैनागम की देन है। नय की चर्चा अन्य 363 मतों में कहीं नहीं है। प्रमाण की और प्रमाणाभास की चर्चा तो है, अन्य 6 दर्शनों में कहें या 363 मतों में कहें, सब में ज्ञानम प्रमाणम, और दूसरे लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक प्रमाण मानते हैं। पर जैनाचार्य 2 प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो अपन को ये समझना है कि नए जैनागम में ही माने गए हैं। इसके अलावा 363 मतों में कहीं भी नयों की चर्चा, वो समझते नहीं क्या होता नए। नए माने दृष्टिकोण, नए यानी अभिप्राय, विवक्षा, आशय, इंटेंशन, लक्ष्य, उद्देश्य। इन शब्दों से समझ सकते हैं आप। इतने सारे मीनिंग सिनोनिम पर्यायवाची दे दिए हैं कि कोई ना कोई तो शब्द समझ में आ जाएगा कि नए क्या चीज़ है।
तो इन नयों को समझना यानी अभिप्राय को समझना कि कौन सा नाता किससे घटेगा। भतीजे का नाता चाचा की दृष्टि में घटेगा, मामा का नाता भांजे की दृष्टि में घटेगा, पति का नाता पत्नी की दृष्टि में घटेगा। जिस किसी का पति नहीं हो सकता वो, और वो पति है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये यहाँ सकलम सभी वस्तुएं अनेकांतात्मकम, अनेकांतात्मक हैं, उनमें अनेक धर्म है, एक नहीं अनंत धर्म भी हो सकता है। इदम उक्तम, ऐसा किसने कहा है। वस्तु जात माने वस्तुओं का जात यानी समुदाय, सारी वस्तुएं, सारे द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य लगाए, चाहे पंचास्ति कहें, चाहे पंचास्ति के अलावा 7 तत्व कहें, 9 पदार्थ कहें, जो भी हम कहेंगे उन सब में अनेक धर्म पाए जाते हैं। ऐसा अखिलज्ञ, अखिलम या जानाति सा अखिलज्ञ तई, जो सबको जानता है उसको अखिलज्ञ कहते हैं। अखिलज्ञ कहें या सर्वज्ञ कहें, एक अर्थवाची है। अथवा सर्वज्ञ बोलो या अखिलज्ञ बोलो या अखिलेश बोलो। अखिल का ईश, सबकी स्वामी अखिलेश, तो ये पर्यायवाची नाम है। तो सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्मों वाली, अनेक स्वभाव वाली कहा है। तो वह क्या सत्य है कि असत्य है। यदि इस तरह का आपको डाउट है, संदेह है, शंका है, समझने के रूप में जिज्ञासा होना अलग चीज है। जिज्ञासा तो गणधर देव को भी होती है। जो द्वासांग के ज्ञाता हैं उन गणधर देव को भी जिज्ञासा होती है। इससे वो सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे। जिज्ञासा यानी प्रश्न और शंका यानी संदेह। तो संदेह नहीं होना चाहिए, प्रश्न है, जिज्ञासा तो हो सकती है, होना चाहिए। बादे बादे जायते तत्वबोधा, जब कुछ आप पूछेंगे, हम कुछ बताएंगे तो मंथन होगा, चिंतन मनन होगा और सार निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, सेंस निकलेगा, निचोड़ निकलेगा, इत्र निकलेगा, मलाई निकलेगी कि हाँ इसका तात्पर्य ये है, सारांश भावार्थ निकल आता है। इसलिए शंका समाधान जिज्ञासा तो होनी चाहिए। पता नहीं ऐसा है कि नहीं, अब हम कर तो रहे हैं पूजा, पता नहीं पाप कर्म की नजरा हो रही कि नहीं, पुण्य बंद हो रहा कि नहीं, ये शंका होगी। तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो आप 3 दिन से सोए नहीं हैं, वह जब से नींद आ रही है और किसी ने आपसे कहा कि भाई साहब ये एसी रूम है, यहाँ पर मखमल का गद्दा है, सब कुछ व्यवस्था है, तकिया है, कंबल है और सब कुछ व्यवस्था है, आप इधर सो जाइए, बस इतना है परसों यहाँ सांप था। सांप है नहीं कहा, सांप था, अब वो सोएगा। बोलिए 3 दिन से सोया नहीं है, हैं? शंका घुस गई ना, तो शंका से जैसे नींद चली गई वैसे ही शंका करने से सम्यक दर्शन चला जाता है। समझ में आया? हाँ, शंका नहीं करना। शंका तो संसारी जीवों पर हो सकती है, स्त्री पुत्र मित्र पर हो सकती है, अपने स्वयं के शरीर पर शंका हो सकती कि इस कभी धोखा तो नहीं दे देगा। संसारिक वस्तुओं पर संदेह हो सकता है, लेकिन जो बीतरंग देव शास्त्र गुरु हैं उनका जो आगम के अनुसार स्वरूप है उसमें क्या संदेह। अरे झूठ बोलने के 2 कारण हैं। या तो व्यक्ति अज्ञान से झूठ बोलता है, या कसाई की वशीभूत होकर झूठ बोल देगा, क्रोध के वशीभूत होकर के, मान की माया के लोग के वशीभूत होकर झूठ बोल सकता है, या पता नहीं और सामने वाले ने पूछा तो अहंकार के वशीभूत होकर कुछ का कुछ बता दिया, इसलिए कि ये क्या सोचेगा, अरे इन्हें इतनी नहीं मालूम। तो 2 कारणों से झूठ बोला जाता है, या तो अज्ञान से या कषाय से। तो ये शास्त्र तो बीतराग भगवान ने लिखे हैं, जिनके पास राग द्वेष ही नहीं है, कषाय ही नहीं है। दूसरी बात, सर्वज्ञ है वो, सर्वम या जानाति सर्वज्ञ, जो सबको जानते हैं। तो अज्ञान भी नहीं बचा, अज्ञान की वजह से भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। कषाय भी नहीं बची, कषाय की वशीभूत होकर के भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब भगवान के बचने में संदेह कैसा है? आपको आश्चर्य होना चाहिए या खेद होना चाहिए कि देखिए, जो रागी द्वेषी जीव हैं, संसारी मोही जीव हैं,
जिनके झूठ बोलने का त्याग नहीं, सत्य महाव्रत नहीं, सत्य अणुव्रत नहीं, भाषा समिति नहीं, वचन गुप्ती नहीं है, उन पर आपकी दुकान पर आया 2-4 बार, सौदा लिया दिया, पैसे दे गया, फिर 5वीं बार आया, पैसा तो सौदा तो ले लिया और कुछ पैसे कम लाया कि भाई साहब इतने पैसे नहीं है, चल ठीक है अगली बार दे देना, तुम तो आते ही रहते हो। सो उसने 1000 रुपये का सामान ले लिया और 500 रुपये दिए, आपने 500 उधार दे दिए उसको। अगली बार आया सो पूरे 500 भी दे गया और अब 1 लाख का सामान ले लिया उसने और कहा अब 10,000 कम है, सो भी उसको 10,000 का उधार दे दिया। अगली बार आया सो भी 10,000 भी दे दिया और 1 करोड़ का सामान लिया, आप कहता है कि 10 लाख कम है, तो आपने कह दिया ठीक है अगली बार दे देना। क्यों विश्वास कर लिया? आपका दामाद है, हैं? रिश्तेदार है, बेटा है आपका, सप्तम आवृत्ति है, वो भाषा समिति का धारी है, वचन गुप्ती का धारी है, पाप भीरू है, किस बल पर विश्वास कर लिया आपने उसका? हैं? और तो और जाओगे नाई के यहाँ दाढ़ी वाल बनवाने के लिए, ऐसे रख देते हो, ले बाल काट ले चाहे गाल काट ले, हैं? तुम्हारा रिश्तेदार है, क्यों विश्वास कर लिया? छरा नहीं चला सकता गर्दन पे, हैं? गर्दन नहीं काट सकता, क्यों विश्वास कर लिया? और तो और यात्रा करोगे सो रोड पर लिखा है यहाँ से इंदौर मान लो 1000 किलोमीटर है, सो उतनी पेट्रोल भरवा के भैया कम ना पड़ जाए, उतनी पैसे रख लो, इतना तो पेट्रोल के लिए चाहिए। नापा है आपने 1000 किलोमीटर है, हैं? जिसने मील के पत्थर पर लिखा है वो रिश्तेदार है आपका, प्रामाणिक व्यक्ति है कि उसने जितना लिख दिया उतना ही होगा, हैं? बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि 10-5 किलोमीटर कम तो नहीं है, हैं? 150 किलोमीटर कम तो नहीं, 1000 लिखा है। तो ये मोही अज्ञानी प्राणी, संसारी जीव, संसारी प्राणियों पर बिल्कुल संदेह नहीं करता, बेधड़क थोड़ा बहुत जानकारी ली, अपनी बेटी दे दी, विवाह दी। क्यों? कैसे विवाह दी? वो नशे वाला व्यसन नहीं हो सकता, पापों का त्याग है उसका, जो आपने अपनी बेटी को दे दिया, उसकी गर्दन नहीं काट सकता बेटी की वो, है? बोलिए, सो अपनी बेटी सौंप देते हो और दहेज दे देते ऊपर से, हाँ? और इधर जो बीतराग देवशास्त्र गुरु आपका कल्याण चाहते हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, गार्जियन हैं, सत्य महावर्ती हैं, भाषा समिति के धारी हैं, वचन गुप्ती के धारी हैं, और भगवान की आज्ञा के अनुसार यदि बोल रहे, आगम के अनुसार बोल रहे, तो आपका भला ही करना चाह रहे हैं, फिर संदेह कैसा? हाँ? और चलो ठीक है, हाँ साधु हैं, वर्तमान के हैं, छद्मस्थ अल्प ज्ञानी है, कोई ज्ञान वर्ण कर्म का शब्द की कमी की वजह से गलत दिखा सकता, लेकिन जिनवाणी तो वही है जो दिव्य ध्वनि खिरी थी। विफलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य देशना हुई थी, दिव्य ध्वनि खिरी थी, जिनवाणी तो वही है, अब इसमें कैसा संदेह? हाँ? और यदि आप संदेह करते हैं तो धिक्कार है आपको, हाँ? आप दीर्घ संसारी हो, मिथ्या दृष्टि हो, नास्तिक हो, भगवान की वाणी पर संदेह करते हो। तो दृढ़ता होनी चाहिए अंजन चोर जैसी। किस तरह की दृढ़ता चाहिए? अंजन चोर जैसी, कि नहीं, जो श्रेष्ठ ने कहा है वो धर्मात्मा है, उसने आगम के अनुसार बोला होगा कि नमोकार मंत्र पढ़ने से, एक एक लड़ काटने से सब कट जाएंगी तो विद्या सिद्ध हो जाएगी। और उसने इतना श्रद्धा की एक साथ सारे काट दी, और पढ़ने में तो नहीं है पर सुनते तो ये भी है कि उसने भी कहा आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। जो सेठ ने कहा है वो महामंत्र सही है, उसमें ऐसी क्षमता शक्ति है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और वो विद्या सिद्ध हो गई, हुई कि नहीं हुई? हो गई। नीचे अस्त्र शस्त्र गड़े हुए थे लेकिन शस्त्रों पर नहीं गिरने दिया उस विद्या ने। और ऐसा श्रद्धान कि कहाँ चोर, चोर ही नहीं, सप्त व्यसन करने वाला, सातों व्यसन करता था, और सातों व्यसन करने वाला उस महामंत्र की कृपा से, पंच परमेष्ठी की कृपा से, देवशास्त्रों की श्रद्धा भक्ति के प्रसाद से एक भवतारी नहीं, चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी बना, उसी भव से मोक्ष गया। और शुभग वाले ने तो एक भव शेष रखा, और उसने मृगसेन धीवर ने 2 भव शेष रखे।
शक्ति तो है, महिमा तो है, पावर तो है धर्म में, तो कल्याण क्यों नहीं हुआ हमारा? हमारी कमी की वजह से नहीं हुआ। हमको जैसा श्रद्धान करना चाहिए था, जैसा ज्ञान होना चाहिए था, राइट नॉलेज नहीं हुआ। जैसा आचरण हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, मनमानी की, पहले भी की, आज भी कर रहे हैं। जब जो करना जितना करना सो कर लेते हैं, नहीं करना तो नहीं करना। कोई पनिशमेंट दे रहा है? हाँ, फाइन लग रहा कुछ नहीं, कुछ नहीं लग रहा। इसलिए हम बिल्कुल बिना लगाम के घोड़े हैं, हम बिना पगैया के नाटे हैं। बिहार जैसे रास्तों में, रोडों पे कहीं भी खड़े होते हैं, खड़े हैं, जो करना सो कर रहे हैं। ऐसों की वैल्यू होती है, कीमत होती है, कुछ काम के होते हैं? नहीं। अंजन चोर की तरह दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, भगवान ने जो कहा उसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। क्या संदेह? जब बीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी विशेषण जुड़ा है, या सर्वस्मयी हितम करोति स हितोपदेशी इति कथ्यते। जो सबका हित करता है उसे हितोपदेशी कहते हैं। या तो आप ये विशेषण हटा दीजिए, बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी मत कहिए। और बीतराग हैं तो फिर राग देश है ही नहीं, तो झूठ क्यों बोलेंगे? सर्वज्ञ हैं, जब कुछ ऐसा रह ही नहीं गया जो उनके ज्ञान के बाहर हो, तब झूठ क्यों बोलेंगे? और हितोपदेशी हैं, जब एक इंद्री का भी भला करते हैं, आप पंचेंद्री हैं और मनुष्य हैं और जैन हैं, फिर आप कहाँ हित कैसे कर सकते हैं? किसी के बारे में मान लो छदमस्तकी संदेह होता भी है कि अज्ञान से कुछ कह सकता, चलो इनके अंदर कसाय नहीं है, ये भला चाहते हैं, लेकिन अज्ञान से गलती हो सकती, तो भगवान की वाणी से कैसे संदेह? क्यों संदेह? उसमें कैसे हित हो सकता है? तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि आपको आराध्य के प्रति निशंक होना चाहिए, निस्संदेह होना चाहिए, दृढ़ आस्था विश्वास होना चाहिए कि यही भगवान है, ऐसे ही मुझे बनना है, यही शास्त्र है, इसी के अनुसार चलने से हम भगवान बनेंगे, इसी के अनुसार चलने वाले गुरु होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आस्था मात्र का कितना महत्व है, कि आप एक दिन दृष्टांत दिया ना कि 5 अंक प्रमाण कर्जा देना है, 99,999, ये 5 9 है। तो किसी ने 1 अंक प्रमाण कर्जा चुका दिया, अभी कहाँ 99,999 रुपये थे, मात्र 9,999 रुपये बचे। सीधा 1 अंक हटते 90,000 का कर्जा चुकता है। इसी प्रकार से सीधा 5 प्रत्यय हैं जिनके माध्यम से अपन ने कर्मों को बांधा है आत्मा के साथ, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। तो यदि आपने सच्चा श्रद्धान कर लिया, देवशास्त्र गुरु के प्रति पक्का श्रद्धान कर लिया, तो आपका 90,000 के बराबर कर्मों का कर्जा उतर जाएगा। अगर आप कहते हैं दर्शन पाठ में कि चुल्क प्रमाणम, हे भगवान, जब से श्रद्धा से दर्शन किए हैं तो अभी तो मेरा संसार समुद्र के बराबर था, और अब वो सारा सूख गया है, केवल चुल्क प्रमाणम, 1 अंजलि प्रमाण बचा है। समुद्र के सामने अंजलि क्या मायना रखती है? इसी तरह से कहाँ अभी असीम करो बंदे, श्रद्धा का इतना महत्व है, इसलिए समीचीन श्रद्धा होना भी मायना रखती है। अरे ये कुछ करते डर तो है ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ने मात्र से क्या होगा? नहीं, पढ़ने से भी फर्क पड़ता है और सही श्रद्धान होने से भी फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? 70 साल 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में भी मैंने वृद्ध महिला पुरुषों को संबित शिखर की पैदल वंदना करते हुए देखा है। किसके बल पर? आस्था के, श्रद्धा के बल पर। ये यात्रा ऐसे नहीं होती है, बड़े बड़े जो त्याग होते हैं, पास होते हैं, तो श्रद्धा होगी तो आप मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं। जैसे कि आपके पास टिकट होगा तो आप यात्रा कर सकते हैं, नहीं बाकी तो लगेज सब कुछ है, पैसे भी हैं, नाश्ता भी है, सब कुछ है, केवल टिकट नहीं है। बोलो है? एक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहा था, इतने में टीसी आ गया, दिखाइए टिकट। टिकट नहीं है। कहाँ जा रहे हो? राम की जन्मभूमि। बोले नहीं, आपके पास टिकट नहीं है तो अब आप कृष्ण की जन्मभूमि चलिए। राम की जन्मभूमि नहीं जाएंगे।
क्या मतलब हैं? हाँ, जहाँ उनका जन्म हुआ था जेल में, आप बिना टिकट के वहाँ जा सकते हैं, राम की जन्मभूमि। इसी तरह से आपके पास सम्यक दर्शन रूपी टिकट नहीं है तो आप स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान पर नहीं जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। सब जगह नौकर चाकर बनेंगे, सेवक बनेंगे, कहीं पर भी आप उच्च पद को प्राप्त नहीं करेंगे, प्रधान नहीं बनेंगे, इंद्र हेमेंद्र नहीं बनेंगे, राजा महाराजा नहीं बनेंगे, उनके नौकर बन सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्राइवर बन सकते हैं, मालिक नहीं बनेंगे उस पर बैठने वाले, बिना सम्यक दर्शन के। ऐसा तो अब कितनी चीजें हैं जिन पर सम्यक दृष्टि की परीक्षा होती है। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो सूक्ष्म पदार्थ हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से, इंद्रियों के माध्यम से टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते, परीक्षा नहीं कर सकते। जैसे कि कालाणु है, शास्त्रों में लिखे हैं आकाश, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की तरह स्थित है, मौजूद है, विद्यमान है। अब आप टटोलिए, कहाँ है? स्पर्शन इंद्रिय से वो आएंगे नहीं छूने में, क्यों? वो अमूर्तिक है। चलो ठीक है, अमूर्तिक कालाणु पकड़ में नहीं आता है तो पुद्गलाणु है, पुद्गल, वो तो पुद्गल है ना, तो उसको पकड़ने में आना चाहिए, छूने में आना चाहिए। तो वो भी मूर्तिक होते हुए भी, रूपी होते हुए भी स्पर्शन इंद्रिय से पकड़ने में, छूने में, टच करने में नहीं आएगा। तो हो गई नहीं, जब नहीं आ रहा तो नहीं, पुद्गलाणु नहीं होगा तो स्कंद भी नहीं होगा, क्योंकि अनेक पुद्गलाणु मिलकर के ही स्कंद बन जाते हैं और चाक्षुष बन जाते हैं, चक्षु इंद्रिय से देखने लायक बन जाते हैं। जैसे सूक्ष्म महीन आपने गोंद पीस दी है और बिखेर दी, यहाँ अब दिखेगी ही नहीं कि यहाँ कुछ गोंद थी भी, और उसको अच्छे से झाड़ करके और एक मिट्टी के बर्तन में गर्मी के दिनों में रख दो, और अब सावन भादों के महीने में खोल कर देखो क्या हो जाएगा? थक्का जम जाएगा। वो सारे के सारे जो गोंद के परमाणु थे बिखरे हुए, वो स्कंद बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही परमाणु होता है तो स्कंद होते हैं, परमाणु नहीं होगा तो स्कंद भी नहीं होंगे। यहाँ आपकी परीक्षा है कि भगवान ने कहा है तो परमाणु है, मुझे कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा है तो कालाणु है, मुझे कोई संदेह नहीं। क्यों? यदि कालाणु नहीं होता तो ये घड़ी, घंटा, दिन, महीना, साल, पल, सागर इत्यादि व्यवहार काल हो ही नहीं सकता था। जैसे कि कुम्हार के चाक के नीचे कील है तभी ये चाक घूम रहा है, यदि कील नहीं होती तो चाक घूम नहीं सकता था। तो कील हो गई निश्चय काल और घड़ा, वो चाक घूमना हो गया व्यवहार काल। ऐसे आपको श्रद्धान करना है। कालाणो, पुद्गलाणो, धर्म द्रव्य है, यहाँ कहाँ है? दिखता ही नहीं रहे। नहीं, भगवान ने कहा है पूरे लोकाकाश में है, और जीव और पुद्गलों के चलने में उस वही सहायता करता है। धर्म द्रव्य के बिना ये एक कदम भी स्थान से स्थानांतरित नहीं हो सकते। अधर्म द्रव्य है, कहाँ है? दिखता ही नहीं रहा। नहीं, भगवान ने कहा है कि पूरे लोकाकाश में अधर्म द्रव्य व्याप्त है, जीव और पुद्गलों के ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायता करता है, अन्यथा कोई भी कहीं पर टिक ही नहीं सकता था। ऐसे ही आकाश द्रव्य है, कहाँ है? नहीं, ये आकाश द्रव्य में ही जीव, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल, ये सभी द्रव्य रह रहे हैं। आकाश द्रव्य नहीं होता तो कोई भी अवकाश पा ही नहीं सकता था, अवगाहन पा ही नहीं सकता था, किसी की भी स्थिति यहाँ ठहरना हो नहीं सकता था। तो सूक्ष्म पदार्थों पर वही श्रद्धान करेगा जो सम्यक दृष्टि होगा, जिसको बीतराग भगवान के वचनों पर दृढ़ आस्था होगी कि जैसा जैसा भगवान ने देखा है, जैसा जैसा अपनी दिव्य ध्वनि में खिलाया है, वैसा ही है वस्तु स्वरूप,
वैज्ञानिक कुछ भी कहें, वो कहते हैं पृथ्वी घूमती है, हम नहीं मानते। क्यों? भगवान ने कहा है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्रमा सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। ज्योतिषी जो भी हैं 5 प्रकार के ग्रह नक्षत्र तारे, वो सभी चलते हैं ढाई द्वीप में, और बहिर्अवस्था ढाई द्वीप के बाहर वाले नहीं चलते। अब वैज्ञानिक कुछ भी कहें कि हम तो चंद्रमा पर हो आए, वहाँ से मिट्टी ले आए, ये सब कल्पनाएं हम नहीं मानते। क्योंकि 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर चलने वाले सूर्य चंद्रमा पर कोई पहुंच सकता है? मिनटों में लाखों किलोमीटर चलते हैं जो, उन पर ना कोई पहुंच सकता है, और 880 किलोमीटर योजन ऊपर है, तो हम नहीं मानते। कोई कुछ भी कहीं गया होगा, कहीं से कुछ लाया होगा, पर हमारे जैनाचार्यों के अनुसार तो ये घटित नहीं होता। तो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वे भी सम्य दृष्टि की श्रद्धा के विषय हैं। अंतरित पदार्थ, अंतरित पदार्थ वो कहलाते हैं जैसे कि पहले राम हो चुके, रावण हो चुके हैं, सलाका पुरुष हो चुके हैं। किसने देखा? आपने देखा, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने देखा, नहीं देखा तो नहीं हुए होंगे फिर? नहीं, ये आस्था के विषय हैं। जब हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी थे, हम ये कह सकते हैं दृढ़ आस्था और विश्वास के साथ कि यदि वे नहीं होते तो हम कहाँ से आ जाते? वे थे तभी हमारा अस्तित्व है। इसी प्रकार से वे राम रावण इत्यादि भी भगवान ने बताए हैं, इसलिए हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है। ये अंतरित पदार्थ है। और दूरवर्ती पदार्थ कौन है? नंदीश्वर द्वीप है। कौन गए? आप लोग गए? कोई तो नहीं होगा फिर? नहीं, भगवान ने कहा है श्री नंदीश्वर द्वीप है, सुमेरु पर्वत है, विदेश क्षेत्र है, स्वर्ग है, नरक है, पुण्य है, पाप है। ये आस्था के विषय है। कई नास्तिक होते हैं, हम नहीं मानते, ना स्वर्ग है ना नरक है, सब कुछ यही है। जो लोग सुख भोग रहे हैं वे स्वर्गीय हैं, जो दुख भोग रहे हैं वे नारकीय हैं। वह अन्यत्र कहीं ना स्वर्ग है ना नरक है। नहीं भाई, ये सैंपल है। यहाँ जो सुख दिख रहा है वो स्वर्ग का सैंपल है, यहाँ जो दुख दिख रहा है वो नरक का सैंपल है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। तो ये 3 तरह के पदार्थ को सम्यक दृष्टि ही श्रद्धांजलि करेगा, धर्मात्मा होगा, वीतराग की वाणी पर आस्था रखता होगा, वही सूक्ष्म पदार्थों को, अंतरित पदार्थों को, दूरवर्ती पदार्थों को मानेगा। उसी के निस्संकित अंग होगा, अंजन चोर की तरह। जो गंगा गए सो गंगा दास और जमुना गए सो जमुना दास, ऐसे लकीर के फकीरों के पास ये निस्संकित अंग नहीं होता है। सुन रहे हैं आप लोग? जो यहाँ जाते हैं तो फुटबॉल की तरह वो एक फट मारता, लात मारता है, वहाँ जाते तो फुटबॉल की तरह वो एक लात मारता है। ऐसी निस्संकित अंग से रहित मिथ्या दृष्टियों की, नास्तिकों की, अज्ञानियों की दशा होती है। फुटबॉल की तरह आपकी दशा करवाना हो तो श्रद्धा नहीं करो, और नहीं आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो ये दृढ़ आस्था और विश्वास अपने आप के अंदर जगाना होगा कि नहीं, भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ने जो जो कहा है, जैसा जैसा कहा है, जिस रूप में मुझे श्रद्धान करना चाहिए, जिस रूप में मुझे जानना चाहिए, जिस रूप में मुझे जीवन में उतारना चाहिए, मैं उसकी यथावत श्रद्धा करता हूँ। देखो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक गाथा दी है, बहुत महत्वपूर्ण की, आप सबका उससे ही कल्याण हो जाने वाला है। जो न विजानति तच्चम सो जण वैणे कुणै शुद्धहणम जम जण वरे ही भड़ियम तम सब महाम समीक्षामि। जो तत्व को नहीं जानता है, ज्ञानावरण कर्म के 6 अवसम की कमी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से उसको तत्व का वास्तविक ज्ञान नहीं है। जो आजकल के एकांतवादी लोग, मिथ्या दृष्टि लोग जो कह रहे हैं ना
अरे जिसने समय सार नहीं पढ़ा, मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ा, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है कि जो तत्व को नहीं जानता है पर जिनेंद्र भगवान के वचनों में श्रद्धा करता है, जो ना बिजानादि तच्चम, जो तत्व को नहीं जानता है, सो जिण वैणे कुड़े श्रद्धाणम, पर जिन वचनों में श्रद्धा करता है कि जम जन में रही भणे हम, जो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है तम सब हम समीक्षामी मो, सबकी यथावत श्रद्धा करता हूँ, वो भी सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए आपके पास समय है, निकाल सकते हो, बुद्धि है, शक्ति है, तो आपको जिनागम पढ़ना ही चाहिए। पर कुछ भोले प्राणी अल्प क्षम वाले, मान लो शिवभूति महाराज की तरह हैं, आप कहो उनको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता, तो गलत बात है। मैं ऐसे लोगों को मानता हूँ वे अभव्य सेन हैं, भव्य सेन नहीं है वे अभव्य सेन हैं। जैसे अभव्य सेन को 11 अंग का ज्ञान तो था पर श्रद्धा नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए 11 अंग का ज्ञान होते हुए भी संसार में भटकते रहे। पर शिवभूति महाराज के पास ज्ञान तो नहीं था पर श्रद्धान पक्का था कि भगवान ने जो कहा है वो सही है, उनका कल्याण हो जाएगा। तो आपको प्रमाद नहीं करना है, पर भगवान की, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर दृढ़ आस्था और विश्वास करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक नई दूल्हा दुल्हन बोटिंग करने गए, नाव पे सवार हो गए, चलो नदी में नाव पर बैठ कर के सैर करेंगे। और वो बैठे, ऐसे ही कुछ मौसम होगा, कहीं ऊपर पानी गिरा होगा और बाढ़ आने को ही धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। दुल्हन बोली, अरे बोले ये देखो जल्दी से नाव को किनारे पर ले चलो, नहीं अपन डूब जाएंगे, मर जाएंगे। दूल्हा बोलता है, पहले तो मैंने ये कटार निकाली तेरी गर्दन पर रखता हूँ, तो भगवान को तुम मरने वाली है पहले। तो दुल्हन बोलती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे नहीं मारेंगे। दूल्हा कहता, मुझे भी पूरा विश्वास है कि भगवान भी मुझे नहीं डुबोएगा, नहीं मारेगा। आपको भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम वीतराग देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धान आपको भगवान के वचनों में दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये वीतरागी प्रभु के वचन। अहो भाग्य है आपका कि आप उच्च कुल में जन्मे हैं, जन्म से आपको देवशास्त्र गुरु वीतराग देवशास्त्र गुरु मिले हैं, जन्म से महामंत्र मिला है, जन्म से आपको अहिंसा धर्म के प्रति सिखाया गया है, आस्था उत्पन्न कराई गई है कि दया ही धर्म का मूल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल मैं सुन रहा था, किसी ने सुनाया कि अब बाहर जाती है आवाज़, बोल सकते हैं। देखिए, किसी ने कहा वेद निंदका नास्तिका, ये जैन लोग जो है ना नास्तिक हैं, ये मायावी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कहते हैं ऐसी जैन धर्म निंदका नास्तिका, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नास्तिक की परिभाषा बनाइए। नास्तिक कैसे कहते हैं, आप लोग को परिभाषा मालूम है? नास्तिक उसे कहते हैं जिसको स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं है, आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं है, पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है, वो नास्तिक कहलाता है। हम तो मानते हैं, स्वर्ग नरक को भी मानते हैं, पुण्य पाप को भी मानते हैं, आत्मा परमात्मा को भी मानते हैं। हमें मान लो लगता है ये कल्पित शास्त्र हैं और ये साधवाद और अनेकांत में ही नहीं है, ये अहिंसा का पोषण नहीं करते हैं, तो हम नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब आपके तो नास्तिक है, मायावी है। नहीं, ये पक्षपातपूर्ण रागदेशपूर्ण कथन है। इसलिए आप लोगों को कोई इस तरह कह देता है तो आपके पास भी उत्तर होना चाहिए।
कि नहीं हम नास्तिक नहीं है, नास्तिक की परिभाषा ये है। इसके अलावा यहाँ हम अनेकांत धर्म को मानते हैं। अनेकांत धर्म को मानते हुए भी अहिंसा की तो रक्षा ही करेंगे, पुष्टि किसी भी तरह नहीं करेंगे अनेकांत से। ये आगे और विस्तार से सूक्ष्म रीति से आप लोग को समझाया जाएगा। बहुत समझने जैसा विषय है, ये महत्वपूर्ण विषय है। आप ऐसे कठिन न समझें, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से इस बात को बताया जाएगा। अभी समय हो गया है और कभी बात चर्चा करना बाकी रह गई है, तो हम बाद में देखेंगे। अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम नहीं लिया है वे ले लेंगे। यहाँ काउंटिंग मशीन है, नियम लेकर लेंगे। पानी नहीं चलने से मशीन में पानी गिर रहा है, सावधानी रखेंगे। 1234 एकासन भी जो लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। फोटो भी यहाँ पहला दूसरा आराध्य सूत्र भी है, वो भी ले सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, जो भी नमोकार मंत्र की 4 महीने में दीपावली तक सबसे ज़्यादा जाप करेगा उसको समीर शेखर जी की यात्रा फ्री कराई जाएगी। सभा में उसको सम्मानित भी कराया जाएगा। नमोकार पढ़ना है, ओम की जाप नहीं करनी है। ऐसी सनमा भी नहीं बोलना है, नमोकार की जाप करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो करेंगे वो लिखते जाएं। अभी टाइम है और भी सबको बता दें। इससे आपका पूरा नरसिंहपुर भी पवित्र हो जाएगा, घर घर मंदिर बन जाएगा, ये स्थान भी पवित्र हो जाएगा और मंदिर कंटिन्यू बने और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी। इससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमोकार मंत्र का जाप करें और 1 लाख माला का नियम लेकर करेंगे। उनको तो हमारा जब तक मोक्ष नहीं होगा 1 लाख माला वाला को 1234 वालों को सदैव आशीर्वाद रहेगा। इसलिए अभी ऊपर आके ले लेना, जय स्तुति कर लें जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सभी लोग नमोकार पढ़ लें और नियम लेकर के या जो किसी को ले जाते हैं तो उसको नियम दिलाइएगा ना, महाराज जी ने हमसे वचन लिया है आप नियम